जबलपुर थाना आधारताल से प्रॉपर्टी की जालसाजी का मामला आज जन सुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक कार्यालय आया, जहां पीड़ित अनवर खान ने जानकारी देते हुए बताया कि बड़े भाई की मृत्यु के बाद भाई के ससुराल वालों के द्वारा खरीदे गए संयुक्त मकान के कागज गलत नियत से रख लिए गए हैं और अब घर में कब्जा करने की साजिश रची जा रही है, जिसको लेकर मुझे एवं मेरे परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है। हमें आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसकी शिकायत थाना आधारताल में भी की गई, पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होने से आज पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय न्याय की आस में पहुंचकर आवेदन के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई। देखिए, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मेरे जेठ और मेरे पति ने मिलके एक प्रॉपर्टी लिए हुए थे। ऊपर मैं काबिज हूँ, नीचे मेरे जेठ की फैमिली काबिज है। मेरे जेठ का मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वो जो उनके ससुराल पक्ष के लोग हैं वो बहुत परेशान करते हैं, जिसमें से सलाउद्दीन है, उनका साला, मेरे जेठ का साला सलाउद्दीन, और साली है सिकंदर जहां, और साड़ू महमूद खान, और मेरी जेठानी है बुशरा अंजुम, और उनकी बेटी है नौशीन, जो हम लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं। और हमारे पति से उनने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो हमारे उन दोनों भाइयों के बीच में जो हुई थी वो भी वो लेके चले गए हैं, और डराते धमकाते हैं। हमारे बच्चों को स्कूल कॉलेज आने जाने में भी परेशान करते हैं कि हम आपके बेटों को ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, और घर में भी बहुत परेशान करते हैं। और भतीजी आके हमको धमकाती है कि हम तुम्हारे बेटों के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम रख देंगे। इस तरह से हम लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है। क्यों कर रहे हैं वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि वो हमारे ऊपर का मकान हड़पना चाहते हैं। नीचे हमारे जेठ काबिज हैं, ऊपर हम और हमारे पति काबिज हैं। तो वो हमारा ऊपर का मकान, उनकी नीयत ख़राब हो गई। हमारे जेठ ठीक थे, उन्होंने कहा था कि हम ऊपर की रजिस्ट्री कर देंगे। प्लस ये हुआ कि उनको अटैक आ गया, अचानक ख़त्म हो गए वो। तो इसलिए ये लोगों की नीयत ख़राब हो चुकी कि हम उनके ससुराल पक्ष की एग्रीमेंट हुआ था, तो वही एग्रीमेंट की कॉपी सलाउद्दीन ने धोखे से ले गए कि बताइए कैसा एग्रीमेंट हुआ था, हमारे जीजा और आपके बीच में कैसा एग्रीमेंट हुआ था। और जो वो लेके गए हैं उसी दिन से उनकी नीयत ख़राब हुई और उन्होंने फिर वो लौटाया नहीं। वो मांगते हैं, कॉपी वगैरह आपके पास कुछ नहीं है? उसकी फ़ोटोकॉपी है हमारे पास, बस ओरिजिनल कॉपी वो हमारी ले गए हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जेठानी जाएँ, जैसे हमारे जेठ ने कहा था कि हम आपकी रजिस्ट्री करवा देंगे, तो वो हमारी रजिस्ट्री करवा दें बस। जी, हमारे बड़े भाई इकबाल खान और हमने संयुक्त रूप से एक प्रॉपर्टी खरीदा रहा। प्रॉपर्टी हम लोगों ने खरीदा दोनों ने मिलकर आधारताल दुर्गानगर में, ठीक है। हमारे माँ बाप के कहने से वो नीचे का जो लैंड था उसकी लिखा पढ़ी इकबाल भाई के नाम से कर दी है। फिर इकबाल भाई ने ऊपर का छत हमसे 3 लाख रुपए लेके हमको बेचा, और मैंने अपनी लागत से उसमें 3 कमरे 2 लेट बाथ किचन बना के मैं अपने परिवार के साथ वहाँ रह रहा हूँगा, है ना। और हमारे भाई ये कहते थे कि हम उसकी रजिस्ट्री करने के लिए तैयार थे, लेकिन उस रजिस्ट्री करने के लिए वो तैयार थे, लेकिन उस भी उनको अटैक आ गया और वो उनकी मृत्यु हो गई, है ना। अब उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद उनके ससुराल पक्ष के लोग, उनका साला सलाउद्दीन, साली सिकंदर जहां, साड़ू महमूद खान, भाभी बुशरा अंजुम और भतीजी नौशीन खान, ये लोग हमसे छल कपट से हमारे ऊपर दबाव बनवा के ये बोल के कि आप हम तुम्हारे दोनों भाइयों की जो लिखा पड़ी थी वो आप हमको दे दो, हम स्लॉट बुक कर दे रहे हैं और चल के हम आपकी रजिस्ट्री करवा देंगे। इसलिए हमने उनको वो लिखा पड़ी दे दिए। और जब 10 दिन 12 दिन महीना भर हो गया तो हमने उनसे बोला कि भाई आप स्लॉट बुक करवा नहीं रहे, आप हमारे को मूल प्रति हमको लौटा दो। तो वो देने से हमको आनाकानी करने लगे और हमको डराने धमकाने लगे, हमारे बेटों को फंसाने की बात बोलने लगे, और ये बोलने लगे कि तुम चाहे एसपी ऑफिस चले जाओ, चाहे आधारताल थाना चले जाओ, हमारा कुछ नहीं कर लोगे, तुम कुछ नहीं बिगाड़ लोगे, मूल प्रति हमारे पास है, अब वो मकान आपको छोड़ना पड़ेगा। और वो लोग ये चाह रहे हैं कि मकान ये छोड़ दे, वो लोग की नीयत ख़राब है, हमारी प्रॉपर्टी हड़प रहेंगे और हमको मकान छोड़ने के लिए परेशान कर रहे हैं। और जैसे ही अगर हम उनके दबाव में या किसी वजह से हम मकान को छोड़ेंगे तो वो उस प्रॉपर्टी को बेच देंगे।